ओके, तो आज हम लोग डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस को पढ़ेंगे। इट इज़ अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जिसमें हमारे पास इची वेजिकुलर रैश होता है, जो कि हमारे एक्सटेंसर सर्फेसिस पे स्पेशली नज़र आता है, लाइक नीज़ हो गए, इसके अलावा एल्बोज़ हो गए, और इसके अलावा जो बैक ऑफ द नेक, पटक्स हो गए। तो इन जगहों पे हमें जो है वो इस तरह का वेजिकुलर रैश नज़र आता है। सो दिस इज़ बेसिकली डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। ओके, तो इसके नाम में जैसा कि हर्पेटिफॉर्मिस लिखा हुआ है, हर्पेटिफॉर्मिस से आपने कंफ्यूज नहीं होना। इट हैज़ नो लिंक विद एनी वायरल कंडीशन। ये हर्पीस के साथ कोई लिंक अप नहीं रखता, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। इट इज़ स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद सीलिएक या ग्लूटेन सेंसिटिविटी। ठीक है, सीलिएक डिजीज़ के साथ इट इज़ हाईली एसोसिएटेड, और इसका जो एसोसिएशन है वो हम लोग इसके पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। वन मोर थिंग इज़ इट इज़ नॉन कंटेजियस डिजीज़। इसका मतलब पर्सन टू पर्सन कोई भी कॉन्टैक्ट से ये फैलती नहीं है, इसका ट्रांसमिशन नहीं होता। वो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि इसमें जो है वो हमारे पास इची, हमारे पास वेजिकुलर रैश होता है, जो कि एक्सटेंसिव सर्फेसिस ऑफ द हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। पेशेंट के आपको एल्बोज पे मिलेगा, बटक्स पे मिलेगा, नीज पे मिलेगा। सो दिस इज़ हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि हमारे पास जो कंडीशन है वो डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस की तरफ जा रही है। ओके, तो अब ऐसा है कि जो हमारे पास सीलिएक पेशेंट्स होते हैं, सीलिएक डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं, उनमें ऐसा होता है कि जब वो लोग ग्लूटेन कंज्यूम कर लेते हैं, तो ग्लूटेन कंज्यूम करने के बाद उनके बॉडी में जो है वो एज अ रिएक्शन हमारे पास आईजीए प्रोड्यूस हो रही होती है। और जब ये आईजीए प्रोड्यूस होती है तो ये आईजीए जाके हमारे गट में क्रॉस रिएक्ट करती है विद टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज। ठीक है, जब ये टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज के साथ रिएक्ट करती है तो ये हमारे पास ग्लूटेन सेंसिटिविटी वाले जो सिम्टम्स हैं वो जनरेट करती है। बट इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिम्टम्स के अगर हमारे पास पेशेंट के अंदर ग्लूटेन सेंसिटिविटी के सिम्टम्स हैं या नहीं है, फिर भी हमारे पास डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस हो सकती है। और ये कैसे होती है कि हमारे पास जब आईजीए गट में प्रोड्यूस हो रहा है तो हाउ इट इज़ गोइंग टू बी प्रेजेंट इन डर्मिस ऑफ द स्किन। तो अगर हमारे पास गट में एक ग्लूटेन सेंसिटिविटी हो रही है तो हम लोग इसे कैसे लिंकअप करेंगे विद हर स्किन। स्किन में डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस ये जाके कैसे प्रोड्यूस करती है, तो वो अभी हम लोग पढ़ते हैं। जब ये आईजीए की प्रोडक्शन हमारे पास ग्लूटेन सेंसिटिव इंडिविजुअल्स में हो जाती है तो यही आईजीए स्किन में जाके एपिडर्मल टिश्यू ग्लूटामिनेज के साथ क्रॉस रिएक्ट कर जाता है, और वहाँ पे जाके ये जो डर्मल पेपिला होते हैं वहाँ पे ये जाके रिजाइड करना शुरू कर देता है। और वहाँ पे हमारे पास ये किसका हॉलमार्क फीचर है कि हमारे पास डर्मल जो पेपिला होते हैं, डर्मल पेपिला में आईजीए जो है वो ग्रैन्युलर पैटर्न में डिपॉजिट होता है। दिस इज हॉलमार्क फीचर ऑफ डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। ठीक है, हमें हिस्टोलॉजी पे ये चीज़ नज़र आएगी। इसके अलावा हमारे पास और भी दो फाइंडिंग्स होती हैं, एंड द फर्स्ट फाइंडिंग इज सब एपिडर्मल ब्लिस्टरिंग। सेकेंड फाइंडिंग इज न्यूट्रोफिल्स इन डर्मल, और छोटे छोटे माइक्रो एब्सेसेस प्रेजेंट होते हैं डर्मल पेपिला में। वो कैसे होते हैं, जब हमारे पास गट से जो आईजीए प्रोड्यूस हो रहा था वो आके स्किन में जो है वो हमारे पास डर्मल पेपिला या अपर डर्मस में जाके डिपॉजिट होती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स रिक्रूट होते हैं और यहाँ पे छोटे छोटे माइक्रो एब्सेसेस बनाते हैं जो कि हमें हिस्टोलॉजी पे मिलते हैं। इसके अलावा हमारे पास ब्लिस्टरिंग होती है जो कि सब एपिडर्मल होती है, एपिडर्मस और डर्मिस के दरमियान में होती है। और हमारे पास जो हॉलमार्क फीचर है वो क्या है कि हमारे पास आईजीए का जो ग्रैन्युलर पैटर्न होता है वो हमें मिलता है डर्मल पेपिला में या अपर डर्मिस में भी कहा जा सकता है। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग डायग्नोसिस पे आते हैं। तो हमने इसे डायग्नोज एग्जैक्टली कैसे करना है, तो वी विल डायग्नोज इट थ्रू स्किन बायोप्सी। और जब हम लोग स्किन बायोप्सी ले लेंगे तो वहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट इसके ऊपर परफॉर्म करना है। और जब हम लोग ये परफॉर्म करेंगे तो हमें आईजीए की डिपोजिशन मिलेगी विद ग्रैन्युलर पैटर्न विच इज़ हाईली स्पेसिफिक फॉर डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। ओके, तो अब हम लोग ट्रीटमेंट की बात कर लें। तो ट्रीटमेंट के लिए डेफिनेटली ग्लूटेन वॉज द कल्प्रिट जिसने आईजीए प्रोड्यूस करवाया, और उसकी वजह से हमारे पास आगे जितनी भी पैथोफिजियोलॉजी थी वो रन की। तो हम लोगों ने ग्लूटेन को ही बंद कर देना है एंड ग्लूटेन फ्री डाइट पेशेंट को ऑफर करनी है। सो द नेक्स्ट थिंग इज फॉर एक्यूट इच आप लोग एक दवाई दे सकते हो, आप एक मेडिकेशन दे सकते हो विच इज़ डेप्सोन।